हाँ, तो हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट और सेकेंड ए ग्रुप का जो कटायन है उसके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी नहीं होती है। अब Na+ में जितने ऑर्बिटल हैं सभी कंप्लीटली फुलफिल्ड होंगे। इसे Na+, तो सोडियम का 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। 1 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। 11 - 1 दैट मीन्स 10, 1s2, 2s2, 2p6। s सबसेल हैज ओनली 1 ऑर्बिटल। s में केवल एक ऑर्बिटल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरा है। मतलब सारे ऑर्बिटल कंप्लीटली फुलफिल्ड हैं, यह इलेक्ट्रॉन पेयर गेन नहीं कर सकता है। तो Al++ इन सभी का फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप का मेटालिक कटायन जो है उसके मेटल पर जब प्लस चार्ज आएगा तो वह इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कहाँ से करेगा? Al++ का क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 - 3 दैट मीन्स 10। यही सेम पिक्चर आएगा। तो सारे ऑर्बिटल कंप्लीटली फुलफिल्ड हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कहाँ से करेगा? नहीं करेगा, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। NH4+ ये सभी इलेक्ट्रोफाइल नहीं हैं, क्योंकि इनके पास जिस एटम पर पॉजिटिव चार्ज है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, खाली ऑर्बिटल नहीं है। तो ऐसा मत समझिए कि सारे पॉजिटिवली चार्ज आयन जो हैं वह इलेक्ट्रोफाइल हैं, ऐसी बात नहीं है। NH4+, NO+, Al++ और फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप के जो पॉजिटिव आयन हैं वे इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। यह बात हो गई। तो पहली बात हुई कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है? पॉजिटिव आयन। लेकिन सभी पॉजिटिव आयन नहीं। कौन पॉजिटिव आयन? जिसका सेंट्रल एटम जो है वह इनकम्प्लीट ऑक्टेट रखता है, उसका अष्टक या द्वियक, डुएट या ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। अब देखिए NH4+ अमोनियम आयन की बात करते हैं। यह पॉजिटिवली चार्ज आयन है, लेकिन इसका पिक्चर ड्रॉ कीजिए, इसका फिगर ड्रॉ कीजिए। N आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के, और हाइड्रोजन है H+, 4 हाइड्रोजन एटम है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास होता है और H+ के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, या तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इसमें नाइट्रोजन का देखिए 2, 4, 6, 2, 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कैसे करेगा? जब ऑक्टेट कंप्लीट है तब। ऑक्टेट जिसका इनकम्प्लीट होता है वह इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करता है। तो यह गेन करने में कैपेबल नहीं है, सक्षम नहीं है। इसका मतलब NH4+ इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। तो सारे पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। जिनका सेंट्रल एटम इनकम्प्लीट डुएट या ऑक्टेट रखता है वही इलेक्ट्रोफाइल है। फर्स्ट पॉइंट हुआ positive ions, that means cations are electrophile, but only when central atom has incomplete duet or octet. Second point, electron deficient compounds, that means compounds which has central atom of incomplete octet. उसमें भी सेंट्रल एटम के पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोफाइल।
एज लाइक BeCl2। इसका फिगर ड्रॉ कीजिएगा तो बेरिलियम सेंट्रल एटम है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। BeCl3 इसमें सेंट्रल एटम बोरॉन है। Bi3 तो बोरॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैज ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स। आयोडीन दैट इज द एलिमेंट ऑफ 7th A group, it has 7 valence electrons। तो बोरॉन पर विचार कीजिए। बोरॉन सेंट्रल एटम है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। 2 4 6 इनकम्प्लीट ऑक्टेट। बोरॉन हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, सो इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन पेयर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। यह एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन ले सकता है दूसरे से एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए यह इलेक्ट्रोफाइल है। तो जिस एलिमेंट का सेंट्रल एटम जो है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो वह क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। सेंट्रल एटम कंटेनिंग वैकेंट ऑर्बिटल और इनकम्प्लीट ऑर्बिटल, उसके ऑर्बिटल कुछ खाली हों ताकि वह इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके। इफ द सेंट्रल एटम has incomplete d orbital, तो अब इलेक्ट्रोफाइल उसको बोलेंगे। एज लाइक PCl5, SF6, IF7 एसेट्रा एसेट्रा। अब फॉस्फोरस पर विचार किया जाए। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 3s2 3p3, that means it has also 3d subcell, 3d0, third orbit has also 3d subcell, it is completely vacant, यह पूरा खाली है बउआ, तो यह इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर सकता है। वही बात यहाँ सल्फर के साथ भी है। सल्फर के पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, आयोडीन के पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। तो वैसे एलिमेंट, वैसे कंपाउंड जिनके सेंट्रल एटम वैकेंट डी ऑर्बिटल रखते हैं उनको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। SiCl4 ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे। तो कैसे हुआ? पहला है कि पॉजिटिव चार्ज वाला आयन हो, लेकिन फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप का पॉजिटिव आयन नहीं हो, Al3+ नहीं हो, NO2+, NH4+ नहीं हो। बाकी सभी पॉजिटिव आयन जो हैं हो सकते हैं, उनके सेंट्रल एटम के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट या डुएट हो। सेकंड पॉइंट क्या था? वैसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो, जिनके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो। थर्ड पॉइंट क्या था? सेंट्रल एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो। और फोर्थ पॉइंट है, ये सभी इलेक्ट्रोफाइल में आएंगे। फोर्थ पॉइंट है कि अगर सेंट्रल एटम 2 या 2 से अधिक बॉन्ड द्वारा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो, when the central atom is attached with more electronegative
एलिमेंट्स बाई 2 और मोर देन 2 बॉन्ड्स, 2 या 2 से ज़्यादा बॉन्ड बनाता हो लेकिन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ, एज लाइक CO2। तो इसमें सेंट्रल एटम कार्बन है, यह 2 ऑक्सीजन से जुड़ेगा और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है। NF3 नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन से और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। PCl5 फॉस्फोरस क्लोरीन से 5 बॉन्ड बना रहा है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फॉस्फोरस से अधिक है। तो यह सब बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल आपको मिला जो जनरली सोचने पर लोग नहीं बतला पाते हैं कि यह इलेक्ट्रोफाइल है। इस एग्जाम्पल से क्लियर हुआ कि यह अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ जब मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा या 1 से 2 या 2 से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा तो आपका यह क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल।